काले धतूरे का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। जहाँ धतूरा विषैला माना जाता है, वहीं इसका प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। आचार्य चरक ने इसे कनक और सुश्रुत ने उन्मुक्त नाम से इसे संबोधित किया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे विष वर्ग में रखा गया है। ऐसे धारण करें धतूरे की जड़। इस धारण करने से पहले गंगा जल से साफ कर लेना चाहिए और इस एयुएम प्राम प्रीन प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए पहनना चाहिए। धतूरे की जड़ को नीले कपड़े में लपेटकर दाहिने हाथ की बाजू में बांधना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक धतूरे की जड़ को धारण करने से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती। इसके फूल सुनहले रंग के होते हैं। काले धतूरे के डंठल टहनियां और पत्तों की नसें गहरे बगनी रंग की होते हैं तथा फूलों के निचले भाग भी कुछ दूर तक रक्त कृष्णाभ होते हैं। साधारणतः लोगों का विश्वास है कि काला धतूरा अधिक विषैला होता है, पर यह भ्रम है। धतूरे के तेल से शरीर की मालिश करने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। धतूरे की तासीर गर्म होती है, जिससे मांसपेशियों को भी अच्छी गर्माहट मिल जाती है। दर्द के समय इसे लगाने से आराम मिलता है। इसके अलावा अगर वर्कआउट या ज़्यादा थकान की वजह से भी मसल्स में दर्द होती है, तो इसका इस्तेमाल लाभदायक हो सकता है। काले धतूरे की जड़ इसका पौधा सामान्य धतूरे जैसा ही होता है। हाँ, इसके फूल अवश्य सफ़ेद की जगह गहरे बैंगनी रंग के होते हैं तथा पत्तियों में भी कालापन होता है। इसकी जड़ को रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से घर में ऊपरी हवा का असर नहीं होता, सुख चैन बना रहता है तथा धन की वृद्धि होती है। तो ऐसे व्यक्ति को काले धतूरे के पौधे के कुछ उपाय करने चाहिए। इसके लिए प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर आख और काले धतूरे के पौधे में जल मिश्रित दूध चढ़ाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में काले धतूरे का पौधा लगाना और नियमित रूप से इसकी पूजा करने पर कुंडली में पितृदोष से मुक्ति मिलती। काले धतूरे की टहनियाँ भी काली हैं, फूल भरा हुआ गहरा बैगनी है। आम धतूरे के फलों की तरह इसके फल भी गोल और कटीले हैं। भगवान शिव को धतूरा बहुत पसंद है और काले धतूरे की विशेष मान्यता है। काले धतूरे का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। धतूरे के बीज दर्द निवारक, कृमिनाशक और सूजन रोधी होते हैं और इस तरह इनका उपयोग पेट और आंतों के दर्द के उपचार में किया जाता है। जो कृमि संक्रमण, दांत दर्द और सूजन से होने वाले बुखार के कारण होता है, इसके फलों का रस सिर की त्वचा पर लगाया जाता है, जिससे रूसी और झड़ते बालों का इलाज होता है। देवताओं ने भगवान शिव के सिर से हालाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग रखा। विष को शांत करने के लिए शंकर भगवान के माथे पर धतूरा और भांग रखकर उनका निरंतर जलाभिषेक किया। ऐसा करने से शिव जी के सिर से विष निकल गया और भगवान होश में आ गए। हिंदू धर्म में धतूरे का काफ़ी महत्व होता है। इसे भोलेनाथ का प्रिय फल माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि धतूरे की जड़ को अगर आप अपने घर के मेन गेट पर बांधते हैं तो इससे आपको कई फायदे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं। धतूरे को भगवान शिव का प्रिय फल माना जाता है। इस वजह से हिंदू धर्म में भी इसका काफ़ी महत्व होता है। अगर आप धतूरे की जड़ को अपने घर के मेन गेट पर बांध देते हैं तो इससे आपको नकारात्मक ऊर्जा और डर से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं बाकी फ़ायदे। अगर आप अपने घर के मेन गेट पर धतूरे की जड़ को बांधते हैं तो इससे आपके घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। इससे घर में पॉजिटिविटी फैलती है। अगर आप काले धतूरे की जड़ को मंगलवार या रविवार के दिन अपने घर के मेन गेट पर बांधते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा ही सुख और समृद्धि का वास बना रहता है। इसके साथ ही घर में खुशहाली का माहौल भी बना रहता है। घर के मेन गेट पर धतूरे को बांधने से आपको धन लाभ भी हो सकता है। इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। आप धन लाभ के लिए धतूरे की जड़ को अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आपको किसी से डर लगता है तो ऐसे में आप अश्लेषा नक्षत्र में अपने घर में धतूरे को जड़ को लाकर रख दें। ऐसा करने से अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो उससे आपका भय खत्म हो जाएगा। अगर अचानक ही आपके घर में बुरी घटनाएं घटने लगी हैं तो हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लगी हो। ऐसे में आप घर के मेन गेट पर धतूरे की जड़ को बांध दें। इससे बुरी नज़र दूर होती है। धतूरे की जड़ को नीले कपड़े में लपेटकर दाहिने हाथ की बाजू में बांधना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक धतूरे की जड़ को धारण करने से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं।
इसके अलावा यदि किसी शत्रु से भय है तो धतूरे की जड़ को अश्लेषा नक्षत्र में घर में लाकर रखना चाहिए। धन संबंधी परेशानी को दूर करे। धतूरा, यदि आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां हैं और आपकी लाख कोशिशों के बाद भी कोई हल नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए धतूरा फायदेमंद हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप सोमवार के दिन धतूरे की जड़ को अपनी बाएं हाथ की कलाई में बांध सकते हैं। काले धतूरे की जड़, इसका पौधा सामान्य धतूरे जैसा ही होता है। हाँ, इसके फूल अवश्य सफ़ेद की जगह गहरे बैंगनी रंग के होते हैं तथा पत्तियों में भी कालापन होता है। इसकी जड़ को रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से घर में ऊपरी हवा का असर नहीं होता, सुख चैन बना रहता है तथा धन की वृद्धि होती है। धतूरे को भगवान शिव का प्रिय फल माना जाता है। इस वजह से हिंदू धर्म में भी इसका काफ़ी महत्व होता है। अगर आप धतूरे की जड़ को अपने घर के मेन गेट पर बांध देते हैं तो इससे आपको नकारात्मक ऊर्जा और डर से छुटकारा मिलता है। आयुर्वेद में अतिबला को बल्य माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शक्ति, स्फूर्ति और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। इसका उपयोग चेहरे के पक्षाघात और जोड़ों के विकारों में किया जाता है। इसे गर्भाशय टॉनिक के साथ साथ कामोद्दीपक के रूप में भी जाना जाता है। क्या आपने कभी अतिबला का प्रयोग किया है? अगर आपका जवाब नहीं है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अतिबला एक बहुत ही गुणी औषधि है। बहुत सालों से आयुर्वेदाचार्य अतिबला के इस्तेमाल से कई बीमारियों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। आप भी अतिबला का उपयोग कर कई रोगों में लाभ पा सकते हैं। यह तीखी कड़वी, पचने में हल्की, चिकनी तथा वात पित्त को संतुलित करने वाली होती है। यह मनुष्य की आयु, शरीर का बल, चमक तथा यौन शक्ति को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि अतिबला का अर्क बार बार पेशाब लगने की समस्या को खत्म करता है। इसकी छाल खून का बहाव रोकता है। अतिबला की जड़ दर्दनाशक और बुखार उतारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अतिबला के बीज कफ निकालने वाले होते हैं। अतिबला की जड़ का तेल दर्दनाशक होता है। अतिबला के जड़, फूल और पत्तों का चूर्ण भी कई रोगों में काम आता है। इसके साथ ही अतिबला और भी कई प्रकार के रोगों में काम आती है। आइए सभी के बारे में जानते हैं। यह अतिबला के समान दिखने वाला पौधा होता है, जो समस्त भारत में खरपतवार के रूप में पाया जाता है। इसके फूल हल्की पीली और लाल रंग के या पीले रंग के होते हैं। फल कंघी के समान दांतों वाले होते हैं। इसका प्रयोग अतिबला के स्थान पर किया जाता है। अतिबला के काढ़ा से मूत्र रोग का उपचार 10 से 20 मिली। अतिबला की जड़ के काढ़ा का सेवन करने से पेशाब में होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों में लाभ होता है। अतिबला के बीजों को मोटा कूट कर रात भर पानी में भिगो कर रखें। इस पानी को 10 से 20 मिली की मात्रा में लें। इसके साथ ही अतिबला के पत्तों के काढ़े की वस्ती तथा उत्तरवस्ती देने से मूत्राशय के सूजन ठीक होता है। इससे मूत्र मार्ग से होने वाले स्राव बंद होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिली मात्रा में पिलाने से मूत्राशय की सूजन ठीक होती है। पथरी की बीमारी में अतिबला से लाभ। अतिबला पत्तों तथा जड़ का काढ़ा बना लें। इसे 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते की पथरी चूर चूर होकर बाहर निकल जाती है। रक्त प्रदर में लाभदायक अतिबला चूर्ण 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में चीनी तथा मधु मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर में बहुत लाभ होता है। शारीरिक कमजोरी दूर करता है अतिबला। 5 से 10 ग्राम अतिबला की जड़ के काढ़े, चूर्ण या रस 5 से 10 मिली में मधु तथा घी मिला लें। इसे 1 वर्ष तक पाचन क्षमता के अनुसार सुबह और शाम सेवन करें। सेवन के कुछ घंटों बाद